में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको बताएंगे किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, ठीक है ना। और अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरीके से कौन सा सेल कैसे भरता है, एसपीजीएफ का कैसे सेल बनता है और कैसे अफबाउ प्रिंसिपल पर कैसे काम किया जाता है, मूंड ला क्या होता है, कोई भी आपका जो सेल है वो कैसे हम भरेंगे, उसका सही तरीका क्या होता है, ये पूरा जो है आपको हम ब्लैक बोर्ड पे पहले ही मैंने लिख करके डिजाइन कर दिया है। अब एक किनारे से मैं चलता हूँ, आपको बताता हूँ। चलिए, जैसे मान लीजिए आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का आप देखिए आप बाउल में 1s में चलेंगे आप, तो पहला पीरियड है आपका, इसमें है पहला पीरियड है। नागेश्वर जी समझ आ रहा है ना, स्नेहा ठीक है। अब देखिए हीलियम देखिए, हीलियम 1s2 है, लिथियम आपका 1s2 2s1 है, बेरिलियम है 1s2 2s2 है, बोरान है 1s2 2s2 2p1 है, कार्बन है 1s2 2s2 2p2 है, सोडियम है आपका सॉरी नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3 है, ऑक्सीजन है आपका 1s2 2s2 2p4 है, क्लोरीन है आपका 1s2 2s2 2p5 है, नियान है आपका 1s2 2s2 2p6 है आपका। सोडियम का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1 है आपका। मैग्नीशियम का आप देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 है। एल्युमिनियम के देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 है। सिलिकॉन का आप देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 है। फास्फोरस का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है। सल्फर का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 है। क्लोरीन का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है। आर्गन का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है आपका। पोटेशियम का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 है। कैल्शियम का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 है, ठीक है ना। ये सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। ये आप इसका पॉज करके वीडियो आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको याद करने के लिए आपको आसानी रहेगा। अब देखिए जो आपको ब्लॉक होते हैं एसपीजीएफ होता है, इसका देखिए स्क्वायर नुमा बनता है, इसका डंबल बनता है, इसका डबल डंबल बनता है, इसका जो होता है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनता है। हम इसका बना नहीं पाएंगे, इसीलिए देखिए हम कॉम्प्लेक्स लिख दिए हैं। अब जैसे आप देखेंगे एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक के नीचे देखिए एक सेल होता है, सब सेल होता है, इसका 3 सब सेल होता है, इसका 5 होता है, इसका 7 होता है। तो एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? एक सेल में तो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक सेल में जो सब सेल है आपका, एक सब सेल है ना, तो इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक। और इसी तरीके से आपको एस पी डी एफ, तो एस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाले में 6 इलेक्ट्रॉन, डी वाले में आपके 10 इलेक्ट्रॉन, एफ वाले में आपके 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसीलिए देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहीं पे भी मैक्सिमम जो है पी वाले ब्लॉक में जो है आपके कितने रह सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है ना। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। और एस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, डी वाले में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ वाले में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आप सेल, जैसे एक देखिए एक आपका कंसेप्ट है, मैक्सिमम जो नंबर होता है आपका 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मतलब k बराबर 2, l बराबर 8, m बराबर 18, n बराबर 32। ये आपका जो है जनरेशन है, आपका सेल का जो जनरेशन, द जनरेशन ऑफ फार्मूला इज दैट द n सेल कैन बी प्रिंसिपल होल्ड ऑफ द 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन, n बराबर 1 2 3 4। अब देखिए यहीं से देखिए यार k बराबर 1 आया है ना, n बराबर 1 रखिए, n बराबर 1 रखिएगा तो यहाँ फार्मूले को देखिए, ये जो लिखा है 2n स्क्वायर 2 और n का मान 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 2 आ जाएगा। n बराबर 2 रखिए तो देखिए 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक। अब n बराबर 3 रखिए आप, तो n बराबर 3 रखिए तो आपका आ जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर, तो 3 3 का 9 और 9 2 जा 18 हो गया आपका। फिर n बराबर आप 4 रखिए, तो n बराबर 4 × 2 × 4 की पावर 2, तो 4 4 जा 16 होता है और 2 जा 32 होता है आपका। तो बताइए k बराबर 1 में आ नहीं गया 2, l बराबर ये, m बराबर ये, n बराबर अभी तक कितना है इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ है, 117 इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ है, तो हम वही तो लिख रहे हैं आपका।
जितना का भी डेवलपमेंट हुआ है, खोज हुआ है, वही तक अभी तक हमारे जो वैज्ञानिक अभी तक यहाँ तक बताए हैं, यहाँ तक मैं भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, समझ में आ गया। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं और इसमें जो है हम अबाउट प्रिंसिपल में चलते हैं, इसमें भी बताते हैं आपको। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ से आपको पीरियड भी पता चल जाएगा। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन से आपको पीरियड वैलेंसी सारा चीज मैं बता दूंगा आपको। आइए देखते हैं। अब देखिए ये आपका है अबाउट प्रिंसिपल है। ये पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा पीरियड है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवां है, ये सातवां है, आठवां नहीं है आपका। तो आप देखिएगा ये जो पीरियड में बनाया हूँ, आप देखिएगा पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं मतलब पूरे, और उसमें 8 जोड़ दीजिएगा तो अब 10 हो जाएगा आपका, फिर 8 जाएगा, फिर 18 जाएगा, फिर 18 जाएगा, फिर 32 जाएगा, फिर 32 जाएगा। ऐसे भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन आपका। देखिएगा अगर नियान 10 है तो 8 और जोड़िएगा तो 18 हो जाएगा। 8 का 18 आएगा आपका। देखिएगा ठीक है ना, कितना आएगा 18 आएगा आपका। ठीक है ना, वैसे ही आप 32 जोड़ दीजिएगा। जैसे हम किसी का एक का एग्जाम्पल लेकर के हम आपको दिखा भी देते हैं, तभी ना कहेंगे कि हाँ सब सही बोल रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है ना, लिथियम है, सोडियम है, ठीक है ना, क्या अब देखिए अब यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का एक होता है तो हमने बोला 2 जोड़ दीजिए, तो 2 जोड़िए 3 हो गया। चलिए 8 जोड़ दीजिए 11 हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर 11 ही होता है। ठीक है ना, अब देखिए रीना कर, अब देखिए 11 में 8 जोड़िए कितना हो जाएगा 19। तो 19 कितना होता है पोटेशियम का होता है। ठीक है ना, रीना कर रब रब से फरिया। ठीक है ना, अब जोड़ लीजिए 19 में 18 और जोड़िए कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ 27 हो जाएगा। उसमें 32 जोड़ दीजिए, सॉरी उसमें जो है आप जो है 32 जोड़िए, 27 में 32 जोड़ दीजिए, 5 7 2 9 और 3 2 5 59 आ जाएगा। 18 ही जोड़ना है। ठीक है ना, 45 आएगा। सॉरी ये आपका जो है 8 7 15 अब 2 1 3 1 4 45। तो ऐसे आप जोड़ते हुए चले जाएंगे तो आपको सारे का आप एक फैमिली का अगर आप जान जाते हैं तो वहां से आप निकाल सकते हैं आप आराम से। ठीक है ना, समझ आ गया। अब आगे आएंगे। ठीक, ये चीज आपको पता हो गया। अब आगे चलते हैं। तो ये आपको पीरियड ऐसे जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7 जैसे आपको 1 इयर्स बनता है, 2 इयर्स बनता है, फिर 2 फिर 3 इयर्स, फिर 3 भी नहीं भरते, पहले 4 इयर्स भरेगा तब होता है। कॉपर और क्रोमियम में एक्सटर्नल केस है, वो पहले भरता है उसके बाद ये भरता है। तो पहले जो है 3P भर जाएगा, 3D नहीं भरेगा, फिर 4 इयर्स भरेगा। आप देख लीजिए, मैं एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आइए तो पोटेशियम का 3P6 हो गया, तो हम तो 3D भरना चाहिए इस हिसाब से। देखिए इसके सामने है लेकिन नहीं भरा है, 4s1 भरा है, फिर 4s2 भरा है। ये अबाउट के प्रिंसिपल के अनुसार ये चीज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हुंड रूल क्या होता है, हुंड लॉ क्या होता है, द इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन ऑफ द टर्म विद मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉल्स लोवेस्ट एनर्जी। जैसे कहीं भी जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 1s2 2s2 2p6 ऐसे भरते हैं, तो भरने का तरीका भी होता है। ये देखिए सही तरीका है, ये गलत तरीका है। अब जैसे मान लीजिए 2 2 4 तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे नहीं हम भरेंगे। जैसे 1s2 भरते हैं तो इसमें पहले वाले में पहले जो है कभी भी अनपेयर्ड भरता है, 3 तक पेयर्ड होता है। तो पहला वाला भर गया, फिर दूसरा वाला भर गया, फिर तीसरे वाले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है आपका। ठीक है ना, ये हो गया। लेकिन ये देखिए गलत तरीका है आपका, 1s2 2s2 2p3 जो है ये देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे 2। तो हाई जो होता है, जैसे मान लीजिए आपका p ब्लॉक है, आपका ये p ब्लॉक है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे नहीं भरेंगे, ऐसे ये गलत हो जाएगा, ऐसे भरेंगे आप, ऐसे ऐसे करके ऐसे भरेंगे आप। ठीक है ना, समझ आ रहा है, ऐसे आप भरेंगे, ये सही तरीका है। आइए क्या है गलत तरीका है, वही आप क्या हुंड लॉ यही बताता है। अब आइए आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ से हम यहीं से आपको ब्लॉक पीरियड किसी का 2 3 का मैं एग्जांपल दे करके
आपको दिखा देता हूँ पॉजिटिव कैसे बनता है, निगेटिव कैसे बनता है, बैलेंसिंग उसकी क्या होगी, सारा चीज यहीं से आपको मिल जाएगा आपको। अब देखिए आगे चलते हैं, इसको इसी में मैं क्या रहा हूँ और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में रहने दे रहा हूँ ताकि यहीं से आपको पता चल जाए कि पॉजिटिव कैसे होता है, निगेटिव कैसे होता है आपका, ठीक है ना। यहाँ से अभी आप जिसका जिसका आप बोलिएगा, ये नहीं कि सर बोलेंगे कि इसका फिक्स नहीं है इसी का हम बताएंगे, किसी का आप बोलिएगा मैं सबका निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप स्नेहा बताइए किसका मैं निकाल के आपको दिखाते हैं, किसका बताइए, बताइए। मैग्नीशियम का। आपका नागेश्वर आप कोई बताइए किसका निकाल के, पोटास का, पोटेशियम का, ठीक है। चलिए इनका जो है 19 वाला बताना है, आपका मैग्नीशियम बताना है और एक हम क्लोरीन का बताएंगे, एक जो है नोबल गैस का भी बताएंगे, जिसके नोबल गैस इसे कहते हैं जिसके आउटर सेल जो होते हैं जीरो होते हैं, मतलब पूरी तरीके से उसका पेट भरा हुआ है, उसे नोबल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर्ट गैस, इसी को नोबल गैस कहते हैं। मतलब देखिए इसका जो है नियान का जैसे देखिएगा 1s2 2s2 2p6, अब जो अगला इलेक्ट्रॉन भरेगा तो 3s1 में चला जाएगा। ये पूरी तरीके से भरा हुआ सेल है, ये क्या आपका नोबल गैस है। ये हो गया हीलियम हो गया, ये नोबल गैस आपका, ठीक है ना। और कौन हो गया आपका, आर्गन हो गया, ये क्या आपके नोबल गैस है। इसकी बैलेंसी आप कभी भी निकालेंगे न्यूट्रल आता है और बैलेंसी इसकी क्या होती है, जीरो होती है। अब देखिए जैसे इन्होंने कहा, चलिए पहले मैं नियान का निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए 1s2 2s2 2p6। अब देखिए यही आपका पीरियड बताता है, क्या बताता है, पीरियड। आइए क्या बताएगा, ब्लॉक, BLOCK, ये ब्लॉक बताता है। ये जो पी है, ये पी लास्ट वाला वही देखा जाता है कि कौन सा ब्लॉक है, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला जो सेल होता है उसी से निर्धारण किया जाता है, ठीक है ना। ये पी ब्लॉक है और दूसरा पीरियड है। बैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी, बैलेंसी इसकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि बताइए इसके जो ऑक्टेन रूल होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है, 8 में जब इसका पूरे तरीके से पेट भरा हुआ इसकी क्या हो जाएगी, नहीं देगा ना ही देगा, इसलिए उसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, नियान, ठीक है ना। अब देखिए ग्रुप क्या होगा, देखिए ग्रुप जो है दूसरे पीरियड में देखिए टोटल कितने हैं, 2 अच्छा 2 8 है। तो मैं आपको बताया था कि जैसे मान लिया अगर आउटर इलेक्ट्रॉन 1 है 2 है, ये ग्रुप 1 है और ये क्या है ग्रुप 2 है। लेकिन जो आपका 3 हुआ आउटर इलेक्ट्रॉन तुरंत ग्रुप 13 में चला जाता है, इसमें चला जाता है ग्रुप 13 में। तो उस हिसाब से 8 है, ये ग्रुप कितना हो जाएगा, 18 ग्रुप हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। चार्ज इसका जो है न्यूट्रल रहेगा, मतलब जीरो रहेगा, कोई नहीं रहेगी, बैलेंसी भी जीरो रहेगी, चार्ज भी जीरो रहेगा। जब ना ही किसी को दे रहा है ना ही किसी से ले रहा है तो कैसे आप चार्ज क्रिएट कर देंगे, बताएं, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए और कुछ होता है, ब्लॉक, पीरियड, ग्रुप, बैलेंसी, चार्ज, आउटर इलेक्ट्रॉन की चीजें। आउटर इलेक्ट्रॉन इसकी बताइए कहाँ है, आउटर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, जब पूरी तरीके से सेल में भरा हुआ तो आउटर इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो हो गए। ये मैंने नियान का निकाल के दिखा दिया, ठीक है ना। अब देखिए अब स्नेहा जी आप बोले कि आप जो है मैग्नीशियम का सर हमको निकाल के दिखा दीजिए। चलिए मैग्नीशियम का भी लिख देते हैं और यही पास में जो है आपका नागेश्वर जी बोले पोटेशियम का और हम जो अपने तरफ से क्लोरीन का, तीनों का लिखना है। अभी हम काम कर रहे हैं, अब ये सारा मोनो ये कर दिया होगा, इसको हम कर मिटा देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा कहीं क्लियर हो जाएगा और हम यहाँ पे आपके सामने जो है लिखेंगे जिससे दिक्कत ना हो, आपको अच्छे से समझ में आए। स्टार्ट करते हैं। आपका एक था स्नेहा जी का था मैग्नीशियम 12 और इनका था पोटेशियम 19 और हमारे तरफ से एक है क्लोरीन 17, ठीक है ना। चलिए अब सबका जो ब्लॉक पीरियड सब बताएंगे। 1s2
2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ठीक है ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 हो गया 19 का हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 अब देखिए इसका मैं बता रहा हूँ इसका पीरियड जो होगा तीसरा पीरियड ब्लॉक यस ब्लॉक। अब ध्यान सुनिएगा तो यही कि अब हाई जो है आपके ये इतने जो है आपके इसको बोला जाता है। एक चीज मैंने बताना भूल गया कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। जो सिलवा जितना भरा रहता है उसमें से आप निकाल नहीं पाएंगे तो क्या होता है कोर इलेक्ट्रॉन होता है। ये 3s ठीक है ना इसके इधर का कोर इलेक्ट्रॉन है। अब हाइयर जो निकालना देना लेना रहेगा यही रहेगा। ये कितना नियार पे आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ये आराम से रहेगा। ऑक्टेन रूल ये कहता है कि आपका 1 2 3 4 ये है तो दे देगा और ये 5 6 7 है तो ये देगा इसलिए नेगेटिव चार्ज बनाता है। मान लीजिए आपको 8 चाहिए तो 5 इलेक्ट्रॉन आपके आउटर सेल में है तो 3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इसलिए उसकी जो है -3 हो जाएगा। 6 है जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है तो आउटर सेल 6 होते हैं तो वो क्या करेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो इसलिए -2 हो जाएगा। और क्लोरीन है जैसे मान लीजिए क्लोरीन है आपको 5 2 7 है 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसीलिए -1 चार्ज बना देगा। इसके 1 इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत रहेगा तो वो आर्गन बना देगा ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये क्या बनाएगा ये +2 चार्ज बनाता है। इसलिए आप देखते हैं मैग्नीशियम 2+ हमेशा चार्ज बना रहता है ठीक है ना। इसीलिए आप देखते हैं MgO लिखा रहता है कहीं भी आप देखें Na लिखा हुआ नहीं MgO अगर यहाँ लिखा था Na 2 ऑक्सीजन रहेगा तभी उसे ठीक है ना। तो ये आपका Mg+1 हो गया मतलब मैग्नीशियम के आउटर सेल 2 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं 2 2 4 6 हो गए बना लिया बांड। तो ये इसीलिए डबल बांड बन गया ठीक है ना आपका। ठीक अब आगे जाएंगे आगे जो है आपका इसी में ये मैंने बताया कि जो चार्ज क्रिएट होगा आपका ये +2 चार्ज क्रिएट होगा ठीक। बैलेंसी इसकी जितना देता है इलेक्ट्रॉन वही उसकी बैलेंसी होती है 2 बैलेंसी हो जाएगा। आउटर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसका आउटर इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होगा क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा इसलिए इसकी आउटर इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगी। ग्रुप जो होगा आपका 2 ही होगा दूसरा ग्रुप होगा क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन 2 ही है ठीक है ना। बैलेंसी पता हो गया पीरियड ब्लॉक सब कोर इलेक्ट्रॉन सब पता हो गया। चलिए आए पोटेशियम का देखिए ये नागेश्वर जी का था 5 का की सब ये वाला चार्ज जो है यहाँ पे +2 चार्ज बनेगा क्या मैंने बताया चार्ज ठीक है ना समझा गया। अब इसे देखिए इसका ब्लॉक ये है पीरियड ये है यस ब्लॉक हो गया चौथा पीरियड हो गया ठीक है ना। यस ब्लॉक पूरा चौथा पीरियड हो गया क्योंकि लास्ट वाला वही देखा जाता है। इन आउटर सेल कितने होगा 1 इलेक्ट्रॉन ठीक है ना। ग्रुप आपका 1 हो जाएगा क्योंकि आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है आज चार्ज +1 बनाएगा बैलेंसी ये भी 1 होगा ठीक है ना। ये आपको क्लोरीन का देख लीजिए इसका भी जो है P ब्लॉक है लास्ट वाला देखिए P ब्लॉक है और 1s2 2s2 2p6 और पीरियड आपका जो है तीसरा 4 -1 बनाएगा क्यों 5 2 7 है 1 इलेक्ट्रॉन इसकी जरूरत है इसीलिए इसकी बैलेंसी जो होगी 1 हो जाएगी ठीक है ना। और आउटर इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके आउटर इलेक्ट्रॉन जो होंगे 7 हो जाएगा इसीलिए ग्रुप इसका जो है ग्रुप आपका 17 हो जाएगा। इसका ग्रुप मैंने बताया है 1 हो जाएगा ठीक है ना।
ये सारे आपके हो गए किसी भी इलेक्ट्रॉन का पीरियड ब्लॉक। आप देखिए जैसे इसका अगर कोर इलेक्ट्रॉन आप पूछेंगे तो यही कोर इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले पीरियड को मत दीजिएगा। इसका कोर इलेक्ट्रॉन देखिए ये यहाँ ये कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसको कोर इलेक्ट्रॉन में मत गिनिएगा। ये 3s2 3p5 के आउटर सेल में है, ठीक है ना, इसीलिए 7 में लिखा नहीं हूँ यहाँ पे 5 7, यहाँ पे आउटर से इलेक्ट्रॉन 7 है, 2 17 है, 4 -1 है, 3 ब्लॉक है, पीरियड 3 है, ठीक है, और कुछ नहीं छूटा हुआ है। यही इतना इसमें पूछता है। तो आप किसी का भी अब जैसे बॉन्ड बनाना हो, अब जैसे NaCl आप बनाते हैं ना, NaCl, तो देखिए सोडियम का जो होता है उसके आउटर इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसका इसमें सिंबल है यहाँ। क्लोरीन में 7 होता है, तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ, और इसके साथ ये ले करके यही NaCl बना देता है, ठीक है ना। MgO वाला बताया है आपको, ठीक है ना। ऐसे आप जैसे आप अमोनिया बनाते हैं 10H3 लेते हैं, तो नाइट्रोजन के जो है 5 इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी सेल में, तो 2 यहाँ रख दिए और 1 यहाँ रख दिए, एक यहाँ एक यहाँ। ये देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। इसका ऐसे सिंबल में बना देना ताकि पता चले इससे पार्ट बनाया तो इससे बनाया, इससे बनाया, मतलब ऐसे हो। CH4 का देखिए मीथेन का आप बनाते हैं, तो कार्बन है ये, ठीक है ना, मतलब ऐसे कार्बन के आउटर सेल 4 होते हैं और ये हाइड्रोजन एक होता है। ये क्या है ऐसे लिया, इससे पार्ट बना लिया। देखिए ये सारे जो है सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, ये सारा सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड होता है, इसमें एक सिग्मा होता है, पाई होता है, इसमें एक सिग्मा होता है, ऊपर नीचे आके क्या होता है पाई होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बॉन्ड होता है सिग्मा होता है, फिर क्या होता है पाई होता है। अगर तोड़ने की बात आएगी तो जैसे डबल बॉन्ड है, पहले पाई टूटेगा तब सिग्मा टूटेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये सारे जो है आपके बेसिक चीजें जो हो गई केमिस्ट्री का, ये चीज हो गया आपका, ठीक है ना। तो आप लोग इतना सारा तैयार करिए, आपकी आगे जो है अब जो है जो बेसिक कंसेप्ट है आपका ये सारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है ना। अब आगे कल बताएंगे किस तरीके से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे चलता है और कैसे एथीन आइन और आपके जो कार्बन के जो एलिमेंट होते हैं, जैसे कार्बन 1 है, एक कार्बन है, उसको क्या पढ़ते हैं मीथेन पढ़ते हैं, 2 मीथेन पढ़ते हैं। कल इसका क्लास चलेगा आपका, कल का टॉपिक यही रहेगा आपका, ठीक है ना। पहले केमिस्ट्री का सारा बेसिक चीज आपको पता हो जाएगा, फिर आपको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगा और साथ में आप सारा क्वेश्चन भी लगा लेंगे। और साथ में ध्यान रखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है, ऑक्सीजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। तो जानते हैं जो वो आपका जो एटॉमिक नंबर होता है, ध्यान दीजिएगा एक चीज और जान लीजिए, इसे एक क्लास 10 में भी आप लोग पढ़े 9 CBSE बोर्ड में जो है ये सारा है। जैसे जो आपका एटॉमिक नंबर जो होता है, क्या होता है एटॉमिक नंबर, वही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और वही नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 17 है, किसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 है, प्रोटॉनों की भी संख्या 17 है। जैसे आप बनाते हैं ना, जैसे आप एक एटम बनाए हैं, के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इसके बाहरी सेल में यही होता है इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर पूछेगा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और बाहर उसके क्या होता है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं ना, आप एटॉमिक मास निकालते हैं, एटॉमिक मास, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, ठीक है ना। इसी से आप फार्मूले से आप निकाल लेंगे। चलिए तब आज इतना ही रहने देते हैं, आगे कल जो है आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सारा वीडियो आप और लोगों को भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों को फायदा हो। मुझे लगता है कि ऐसे कोई टीचर नहीं पढ़ाया होगा कि बेसिक चीजें पहले बताया जाए, ठीक है ना। ऐसे ही पढ़ाया ही जाता है, जैसे डायरेक्ट अगर हम आपको चैप्टर पढ़ाने लगेंगे तो दिक्कत होने लगेगा। इसीलिए बॉन्ड रोड जैसे अब ये जितना हम बता रहे हैं आपको, सारा चैप्टर कवर हो रहा है उसमें,
अभी देखिएगा जब हम सब बता देंगे सिंगल बार, डबल बार, ट्रिपल बार, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता देंगे तो आपको जो आपको आईपीएससी नेम जो पूछता है वहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। तब कहे कि सर हमको समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है और सारा टॉपिक हमारा क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। अभी ये 3 और क्लास चलेगा, उसके बाद जो है हम पहला चैप्टर पढ़ाना चालू करेंगे। देखिएगा सारा एकदम समझ में आएगा, एकदम पिक्चर एकदम क्लियर रहेगा आपका, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिएगा आप किसी और से जाकर कंपेयर भी कर लीजिएगा, देखिएगा उससे पूछेगा। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें आपको नहीं पता रहेगा तो आईआईटी जेईई का नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। बताइए जब आपका पिलर नहीं मजबूत रहेगा तो कैसे आप घर बना देंगे? घर बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। यही चीज है आपका पूरा टॉपिक है आपका, ठीक है ना। चलिए तो चलिए ठीक है, चलते हैं अब आगे कल का क्लास रहेगा, ठीक है ना। धन्यवाद, ओके, बाय बाय, सी यू।